हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि हमने कल आपसे वादा किया था कि अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा तो 7 डेज की पूरी सीरीज आने वाली है 7 वीडियोस की, जिसमें हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री को पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली शाम को 7:30 बजे आपको क्लास मिलेगा। मन लगा के पढ़िए प्रॉपर। आज हम लोग पहली वाली यूनिट पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर वीक फोर्सेज या मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपसे कल वादा किया था कि 7 डेज की पूरी एक सीरीज लेके आएंगे। तो जो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री ढूंढ रहे थे, सबसे पहले कंफ्यूजन की सर जी कौन सी यूनिवर्सिटी का है। आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना है, टॉपिक मिलाने हैं और अंधाधुंध तरीके से शुरू हो जाना है। सर किसी भी यूनिवर्सिटी हो, सब में चलेगा सर, ठीक है। तो आज अपना पहला यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसे पूरा कवर कर देंगे। इंट्रोडक्शन में हमने यंत्र वगैरह आपको जल्दी ही पढ़ाए थे, उसके अलावा जितना भी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम लोग आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में सर, ठीक है। तो पहली यूनिट है अपनी वीक इंटरेक्शन। हर आदमी ध्यान से सुने। वीक मतलब होता है कमजोर, इंटरेक्शन मतलब होता है लगाव, आपस में एक दूसरे का जुड़ना। जैसे आप हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए, ठीक है, इस चैनल के जरिए आप हमसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहां इसमें पहला पार्ट होता है अपना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। भैया डाइपोल क्या होता है? डाई माने दो, पोल माने किनारे, यानी जिसमें द्विध्रुव होते हैं, दो किनारे होते हैं, उसे हम लोग डाइपोल कहते हैं। कह रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब जब एक डाइपोल और एक और डाइपोल दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कितना आसान है सर। तो हमने क्या लिखा? दो डाइपोल्स के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। दो डाइपोल आपस में कनेक्ट हुए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। किसी भी डाइपोल का फॉर्मेशन किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। सर जी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सरल भाषा में कहें तो भैया जो भीख मांगने की क्षमता होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सर जी भीख मांगने की क्षमता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता। जब विद्युत ऋणात्मकता का ऋणात्मक मतलब माइनस है, मरे जा रहा है कोई, आ इलेक्ट्रॉन दे जाए, आ इलेक्ट्रॉन दे जाए, आ इलेक्ट्रॉन दे जाए, इलेक्ट्रॉन ले तो जाहिर है तुम्हारे ऊपर माइनस आ जाएगा। मान लीजिए HCl लिखा हुआ। अब Cl का नंबर कितना होता है? 17 होता है। 2 8 क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बनाता है। तो जब इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तब भी ये क्या बनाएंगे? माइनस ही बनाएंगे, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। क्लोरीन क्या करेगा? इस बॉन्ड में आंशिक रूप से माइनस बनाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भैया इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है यार। जिन निगेटिव आदमी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब निगेटिव आदमी है, तो इनकी निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इनकी तुलना में कम है। तो ये बॉन्ड दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। घर में ही अगर मान लिया आपके 2 लोग हैं और वो दोनों आदमी, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, तो बनेगी नहीं उनकी। क्यों? पॉजिटिव वाला अपनी अच्छी बात है, अगर निगेटिव है, अरे यार देखा लोग कहते हैं वैसे लोग इस संगत छोड़ दो। तो कुल मिला के 2 हिस्सों में बट गया खेल। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरीके से ये क्या कहलाएगा? डाइपोल। क्या कहलाएगा? डाइपोल। और अगर 2 डाइपोल आ जाए, एक और डाइपोल आ गया भैया, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। दुनिया जानती है प्लस वाला हमेशा माइनस वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये प्लस वाला माइनस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे यार सबको पता, सुना होगा उनका लड़का उनकी लड़की के संग में भाग गया। कभी सुना लड़का लड़के के संग में भाग? प्लस वाला माइनस के संग में जाएगा यार। सरल भाषा में समझो, गलत ना लेना हो। तो भैया प्लस वाला किसके संग जाएगा? माइनस के संग। तब यानी 2 डाइपोल हुए, तो इन दोनों डाइपोल के बीच में होने वाला इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक भैया। तो ये क्यों होता है बता दो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है, ठीक है। अतः जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से वीकली इंटरेक्ट करता है तब इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। जिंदगी में नहीं भूलोगे आप क्या किया भैया? एक डाइपोल है, एक और डाइपोल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण डाइपोल प्रोड्यूस हुआ। दोनों डाइपोल पड़ोस में आए, दोनों ने इंटरेक्ट किया, आपस में जुड़ गए, कहलाया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे एक HCl एक और HCl, दोनों जुड़े हुए हैं, ये कहला रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक भाई, समझ में आ गया? उसके बाद है दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। भैया इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, प्रेरणा देना। जैसे मान लिया हम तो डाइपोल हैं, हमने क्या किया, किसी दूसरे को, अरे यार डाइपोल बनने में बहुत मजा आता है,
तुम भी बन के तो देखो, सामने आए वाकई सर जी साहब सही कह रहे हैं, वो भी डाइपोल बन गया। तो हम तो डाइपोल थे, नेचुरल डाइपोल हैं, सामने वाला हमसे प्रेरित हुआ तो वो इंड्यूस्ड डाइपोल है। आजकल जितने भी यूट्यूबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब इंड्यूस्ड यूट्यूबर हैं। क्यों? क्योंकि पहले कोई एक आया होगा राग फैलाने, यूट्यूब बनना, यूट्यूब पे आया, यूट्यूबर बन गया, फिर लोगों ने देखा अरे यार जो तो बड़ा पैसा छाप रहा है, इंड्यूस होगा उससे, हम भी बनेंगे, तो हम क्या कहलाए? इंड्यूस्ड यूट्यूबर। अब एक यूट्यूबर और एक इंड्यूस्ड यूट्यूबर के बीच में जो कनेक्शन हुआ, दोनों ने मान लिया मीटअप किया है, कुछ भी किया, तो उसे क्या कह देंगे? ये इंटरेक्शन हो जाएगा। वैसे एक डाइपोल, एक इसे देख के हो गया डाइपोल, यानी इंड्यूस हुआ, तो कहलाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या लिखा? जब एक डाइपोल किसी नॉन पोलर के नॉन पोलर मतलब जो प्लस नहीं है पहले से, नॉन पोलर के संपर्क में आता है, तब नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाता है, जिसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। अतः एक डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक भाई, चित्र द्वारा हमने समझा दिया। देखिए ये डाइपोल है, इसमें दो किनारे दिख रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस है। ये कैसे हैं? अभी नॉन पोलर है, ना इनके ऊपर प्लस है ना माइनस है, बाबा आदमी है बिल्कुल मस्त बैठे हुए हैं। लेकिन जब जो इनकी संगत में आया, कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इनकी संगत में इन पे भी जबानी सवार होना शुरू हुई, जिनके ऊपर भी असर आने लगा प्लस माइनस। लोग कहते नहीं बुरी संगत में ना रहो, तुम भी खुरापात में पड़ जाओगे, इनकी संगत में रहे, इंड्यूस होगा, ये भी खुरापाती होगा, प्लस और माइनस, इनका माइनस और इनका प्लस एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट हो गया, ले भैया। तो ये थे डाइपोल, ये इंड्यूस हुए, तो ये थे इंड्यूस्ड डाइपोल, दोनों के बीच में इंटरेक्शन कहलाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कैसी रही भैया? बिल्कुल आसान है, सरल है और सुरक्षित है। ठीक है भाई। तीसरा है लंडन और डिस्पर्सियन फोर्सेस। ये सारे के सारे वीक इंटरेक्शन है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो लंडन और डिस्पर्सियन फोर्सेस क्या होता है? लो बिल्कुल सरल है। यहां पे देखिए सबसे पहले दो आदमी हैं जो नॉन पोलर हैं। कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। उसके बाद क्या हुआ? एक है इंस्टेंटेनियसली पोलर। ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अचानक से। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? अचानक से। अब यहां पे देखिए सर, पहले मान लिया क्या हुआ, दोनों आदमी यूट्यूबर नहीं थे, दो लोग हैं, दोनों यूट्यूबर नहीं थे। एक आदमी ने अचानक से जोश आया, यार क्या करें क्या करें क्या करें, वीडियो बनाने लगे, अचानक से जोश आ गया, तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। और उस इंस्टेंटेनियस को देख के किसी और को जोश आ गया, तो हम अचानक से हुए ना, जो हमें देख के आया वो तो इंड्यूस्ड ही होगा, क्योंकि वो तो प्रेरणा लेके आया। तो एक जब होता है इंस्टेंटेनियस, अचानक से पोलर हो गया, कुछ चेंजेस हुए उसके अंदर, तो वो अचानक से पोलर हो गया। दूसरा वाला उसे देख के आया तो वो इंड्यूस्ड पोलर कहलाएगा। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इसे कहेंगे लंडन और डिस्पर्सियन फोर्सेस। तो लिखा है हमने, देखिए दोनों नॉन पोलर थे। पहले ये थोड़ा बहुत बवराया, ठीक, कैसा हो गया? इंस्टेंटेनियसली पोलर हो गया। दूसरा वाला कैसा था? नॉन पोलर था। अब ये भी पोलर हो जाएगा इसे देख के, तो एक क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियसली यानी अचानक वाला पोलर। एक क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड पोलर। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्पर्सियन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। ठीक भाई, लिख दिया। माना दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ए और बी हैं, जिनमें से ए इसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज होने के कारण इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ, थोड़ा बहुत ड्रामा फैला इनके घर के पड़ोस अड़ोस में, इनने की अरे हटो यार, घर पे बहुत कलेश हो रहा, हम आज से ही पोलर हो जाएंगे, ऐसी कैसी, लो पोलर हो गए, चेंज हो जाता है, जिससे जो इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर कर देता। अपने आप तो पोलर हुए, छोटे भाई की चलो दो लोग चलेंगे, दो लोग काम करेंगे चल के, तो वो भी पोलर हो गया, जिसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। अतः इंस्टेंटेनियसली पोलर और इंड्यूस्ड पोलर यानी एक जो अचानक से हुआ है और एक जो उसे देख के हुआ है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे कहेंगे डिस्पर्सियन फोर्सेस। क्या कहेंगे? डिस्पर्सियन फोर्सेस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वन शॉट ये वीडियोस है, 7 डेज के अंदर पूरा आपको कवर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है सर। ठीक है, तो ये सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, वीक इंटरेक्शन। कितने पढ़ लिए हम लोगों ने बताइए? अब आप साथ में बोलते चलिए, बताओ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? बोलो, एक डाइपोल एक और डाइपोल बीच में इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक डाइपोल एक देख के हुआ डाइपोल तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और एक अचानक से हो गया तो इंस्टेंटेनियस, एक उसे देख के हुआ तो इंड्यूस्ड। दोनों के बीच वाले को लंडन या डिस्पर्सियन फोर्सेस कहते हैं। याद हो गया? यही तो है वीक फोर्सेस। और क्या है बताइए? रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बड़ा क्लास बनाइए, बड़ा, अरे यार 2 मिनट में समझ जाओगे। भूलने का कोई मतलब ही नहीं है यार, आराम से समझो, वर्ड से सोचो। डाइपोल डाइपोल मतलब द्विध्रुव, इंटरेक्शन मतलब जुड़ना, हो गया सर, इतना ही तो है।
अगला होता है भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जाहिर सी बात है कुछ हाइड्रोजन का भी रोल होएगा। तो जब कभी भी होता क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन होगा। ये भी एक तरीके का बॉन्ड क्या है, अट्रैक्शन, ये वीक इंटरेक्शन है। देखिए सर कैसे, तो हमने लिखा जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, कोई महाविकारी आदमी है, कतई महा माइनस वाला, विद्युत ऋणात्मकता बहुत है वाले एलिमेंट से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है तो इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। कैसे, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ फ्लोरीन है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, फ्लोरीन भैया पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा माइनस जई होते हैं फ्लोरीन, तो इनके ऊपर क्या है, माइनस है, इनके ऊपर क्या है, प्लस। सर जी आपने डिजाइन क्या बना रखी है, ये मेरा भाई डिजाइन नहीं है, ये है पोलैरिटी। थोड़ा समझाते हैं, देखो भाई फ्लोरीन, अब देखो इन्होंने साझेदारी तो करी है, ये जब बॉन्ड बना होता है इसका मतलब होता है साझेदारी, ठीक। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ध्यान से समझिए, इनने एक दिया होगा तो साझेदारी हुई होगी। साझेदारी का मतलब क्या होता है, मान लिया हम हैं, चलिए मान लिया मेरे पास, चलो हम कह रहे हैं मेरे पास 10,000 रुपए है, हमने किसी से शादी की, उसके पास भी 10,000 रुपए है, दोनों ने साझेदारी कर ली, दोनों की शादी हो गई, तो अब क्या होगा, दोनों के पास कुल मिला के कितने हजार रुपए हैं, 20,000 रुपए, दोनों लोग मालिक हो गए। साझेदारी में बराबर का खेल होता है। लेकिन अब होगा क्या, मान लिया ये जो व्यक्ति है जो खुरापाती निकल गया, घर वालों की बात नहीं मान रहा है, मम्मी की सेवा नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव आदमी है, बहुत ज्यादा माइनस, ये पॉजिटिव आदमी है। तो इनने की देखो ऐसा है, अब समाज का डर है यार बेइज्जती हो जाएगी, लो बारात करी छोड़ दिया, तो हम तुम्हें छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हमें माफ करो, हमसे बातें ना करो। तो क्या होगा, इन दोनों में ध्रुवता हो जाएगी, घर में रहते हुए भी दोनों किनारे हो, तो जो बॉन्ड अलग नहीं हुआ, अलग हो जाते तो एक प्लस एक माइनस होता है, लेकिन जो लोग अलग नहीं हुए, आंशिक रूप से अलग है, दुनिया की नजरों में अलग नहीं है, तो आंशिक रूप से मतलब इसके ऊपर आएगा प्लस और इसके ऊपर आएगा आंशिक रूप से, इसे पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। अलग नहीं हुए लेकिन कंडीशन ऐसी बन चुकी है जो बहुत निगेटिव है, जो प्लस है तो इनके ऊपर प्लस है, आंशिक रूप से इनके ऊपर माइनस है, जब पूरा अलग हो जाता है तब लगा देते हैं पूरा माइनस, ठीक भाई। तो इसे कहते हैं आंशिक प्लस और आंशिक माइनस, ठीक है। तो यहां लिख दिया जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी बहुत ज्यादा माइनस वाले से जुड़ता है तो बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। पोलर क्या होता है, एक के ऊपर प्लस होता है, एक के ऊपर माइनस होता है, इसे यहां प्लस या माइनस हो जाता है, ठीक है। अतः दो पोलर बॉन्ड्स के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लो भाई किस तरीके से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझिए। मान लिया यहां पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, साफ साफ लिखा, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जुड़ेंगे तो उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे कहेंगे, लो समझो भाई, ये एक HF है, चलो देखिए भैया, ये है एक HF, जो एक HF है, इनके ऊपर क्या है माइनस, इनके ऊपर क्या है प्लस, ऐसे कोई और भी फैमिली होगी बेचारे, इनके ऊपर H, इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस। तो अब हमने बताया आपको प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को आकर्षित करता है, तो ये माइनस जे प्लस ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ रटना नहीं है, बताओ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा किससे, महाभिकारी आदमी से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जब दो पोलर एटम पास पास आएंगे तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक से ज्यादा, जो देखो 1 2 3, एक से ज्यादा 4 5 6 जितने जोड़ सकते हो। दूसरा प्रकार क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। दूसरा क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, जब पहले एक से ज्यादा थे, जब एक में ही खिच्चू मचेगा। देखो भैया कैसे, घड़ी में खिच्चू मचा हुआ है, यहां पे हमने लिखा जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, थोड़ा आपको समझाते हैं। देखिए भैया जब तक ये केवल ऐसे बना हुआ तब तक ये है बेंजीन। क्या है बताओ, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर जब ये OH लग गया तो इसे कहेंगे फिनॉल। क्या कहेंगे, फिनॉल। अभी तक ये क्या है बताओ, बेंजीन है, ऊपर OH लगा देंगे क्या बन जाएगा, ये फिनॉल। अब पोजीशन सुनो, इसे कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो। इसे कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं, मेटा। इसे कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं, पैरा।
बोलो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इस पोजीशन पे जो आके जुड़ेगा, मान लिया हमने NO2 जोड़ दिया, NO2 का मतलब होता है नाइट्रो, क्या होता है नाइट्रो। तो बोलो ऑर्थो पे नाइट्रो जुड़ा है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल क्या है, जब रिंग के ऊपर OH लगा होता है तो इसे कहते हैं फिनॉल, क्या कहते हैं फिनॉल। तो बोलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक भैया, अब देखो इसमें हम करेंगे क्या। तो ये देखिए ये अपनी रिंग है, ये फिनॉल वाले का OH है और ये NO2 वाले का O है। तो O वाले के ऊपर माइनस और OH वाले के ऊपर प्लस, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा इसे हम लोग कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि ये पूरा एक ही है। तो जब एक ही अणु के बीच बॉन्ड बनेगा तो उसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, जब एक से ज्यादा के बीच में बनेगा तो उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। बस इतना सा खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भैया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सरल है और सुरक्षित भी है। ठीक, अब ये देखिए इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, यानी अगर कोई कंपाउंड जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो क्या फर्क पड़ेगा। यहां पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। मान लिया आपसे पूछा गया पेपर में कि जो HF है, क्या है HF, वो गैस क्यों है, ठीक है सॉरी HF क्या है, वो लिक्विड क्यों है, और जो HCl है वो गैस क्यों है। ध्यान से देखिए सर, HF जो है वो लिक्विड है और HCl है गैस। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको ऊपर दिखाया HF में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप बताएंगे। मान लिया कह दे कि HCl गैस है, सॉरी ये तो हमने यही बता दिया। मान लिया कह दे H2S जो है वो गैस है, लेकिन H2O यानी पानी जो है वो लिक्विड है, क्यों है। तो जो भी लिक्विड होगा, जो भी क्या होगा लिक्विड, वो हमेशा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यही उसका आंसर है। इस तरीके का कोई भी आंसर आए तो हमेशा समझ लेना, जैसे H2O पानी है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जिस किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सब किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। देखिए लिख दिया हमने यहाँ पे फिजिकल स्टेट नंबर 1, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल भी लिख दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF जो है वो लिक्विड है, लेकिन HCl, HBr, HI ये सब क्या है, बॉन्डिंग नहीं होती है तो गैसेस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर यानी H2O लिक्विड है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो है वो क्या है, गैस है। यानी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या कहलाएगा, लिक्विड की स्टेट में होगा, जिसमें नहीं होगी वो क्या होगा, और किसी में हमें क्या मतलब है। ठीक है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब होता है मेल्ट होना, कितने पे गलेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कितने पे उबलेगा, गलनांक और क्वथनांक। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे अगर हम यहां पे लिख दें, एक जे लिखा हो, देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, अब जो भी है पैरा वाला, अभी हमने आपको पोजीशन बताई थी। बोलो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे जुड़ा हुआ तो अब कीजिए क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो लिखा हुआ पैरा नाइट्रोफिनॉल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसमें भैया देखो क्या, अब यहां पे देखिए दो बातें हैं, एक से ज्यादा अणु है तो इसमें कौन सी वाली है, इंटरमॉलिक्यूलर है। इसमें एक ही अणु है तो कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी जब कभी भी इस तरीके के होते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जब कभी भी एक से ज्यादा वाले होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है सर। ठीक है, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड का कैलकुलेटेड मास कितना है, 60 है। जाहिर सी बात, अब जे कहां से उठा ला सर जी, तो लो भैया 60 आपको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे यहां लिखा हमने CH3COOH, कार्बन का नंबर 6 दूनी 12, डबल करके निकालते हैं। हाइड्रोजन का नंबर भी 1 और मास भी 1, तो 3 है तो 3 लिख लेंगे। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और कितना आ गया 1, सबको जोड़ोगे भैया 60 आएगा। तो CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, 60 होता है। तो यहां लिखा इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अब जब दोनों जुड़ेंगे तो होना चाहिए 120। कितना होना चाहिए, 120, क्योंकि एक ये है एक ये है, दोनों CH3COOH जुड़े, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका मॉलिक्यूलर मास 120 से कुछ कम हो जाता है, 120 से कुछ कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आराम से आप पढ़ लेंगे इसे। नंबर 4 सॉल्युबिलिटी, विलायता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबको पता है भैया, लोग क्या कहते हैं बताओ, दारू पियोगे किसके साथ में पियोगे, सोडा के संग में पियोगे या फिर पानी के संग में लोगे। तो पानी में दारू क्यों घुल रही है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यार। ये लिखा, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो आराम से। सॉल्यूट क्या होता है, लो 3 बातें होती हैं। एक होता है सल्यूट, यहां देखो यार,
इस क्लास के खत्म होने के बाद नॉलेज की कमी नहीं होगी, आप उड़ते घूमोगे यार। सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। सल्यूट को हम लोग हिंदी में कहते थे विलय। क्या कहते थे? विलय। जैसे चीनी घुलती है, तो जो चीज घुलती है उसे कहते हैं विलय, तो चीनी मान विलय है यानी सल्यूट है। जिस चीज में घुलती है उसे कहते हैं विलायक। जैसे पानी में घुलती है तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। जरूरी नहीं पानी सॉल्वेंट, जिसमें भी घोल रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बनता है? शरबत बनता है, तो शरबत क्या है? विलयन है यानी सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस के क्रिस्टल लैटिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एयर गैप आ जाते हैं, जिससे वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। कैसे भैया? यहाँ देखो, आपने देखा होगा कभी भी भैया 10 रुपए का बर्फ ले आना, ठीक, और उसे वाटर कूलर में डाल के भूल जाना, थोड़ा देर बाद वाटर कूलर में इतना सा पानी बचता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो बीच में हवा आ जाती है। कैसे बताओ? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। जे लो, पानी का फॉर्मूला H2O, H2O, एक और बना ले रहा, जे लो H2O, एक और बना ले रहा, जे लो H2O, यानी पानी का फॉर्मूला H2O होता है। जब जे देखो, जे वाला प्लस है, जे माइनस है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जे प्लस है, जे माइनस है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस तरीके से ये प्लस है, जे माइनस आकर्षित करेंगे, तो यहाँ जो बीच में खाली जगह होगी इसमें भर जाएगी हवा। क्या भर जाएगी? हवा। तो बर्फ का आयतन बढ़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, क्योंकि बीच में हवा आ जाएगी। बर्फ पिघलेगा, हवा गायब, जरा सा पानी वाटर कूलर में रह जाएगा। कितने लोगों ने ऐसा करके देखा है? भूल गए बर्फ डाल के, बाद में देखा इतना सा पानी रह गया। कमेंट करके बताइएगा सर, ठीक है। यहाँ लिख दिया है वैकेंट स्पेस यानी खाली जगह, और इन सब में क्या होगी? एयर 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 एयर। इस तरीके से आप बना के दिखा देंगे सर, ठीक है। फिर आ जाता है वान डर वाल्स फोर्सेस। वान डर वाल्स फोर्सेस को समझने के लिए पहले आपको कोवैलेंट बॉन्ड समझना पड़ेगा। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध, और सरल भाषा में कहें तो जो लोग साझेदारी करते हैं उन्हें कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे यहां देखो भैया, उन्हें नहीं, मतलब उस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मान लिया आपने देखा होगा ऐसे करके, हमने लिख दिया H2O, ये देखो बॉन्ड बना हुआ, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये दोनों लोग आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? कुछ तो कंडीशन होगी यार, ऐसे ही थोड़ी जुड़े रहेंगे, कुछ तो इनके ऊपर जोर लग रहा होगा, कभी इन लोगों की लड़ाई झगड़ा होता होगा। लेकिन ये क्यों जुड़े हुए हैं? ये इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके बीच में कुछ बल लग रहे हैं, जिन्हें कहते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस। दो साइंटिस्ट के नाम है। किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच वीक फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिन्हें वान डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। यह फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने क्या कह दिया? जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, साझेदारी वाले, उन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और बताओ उन फोर्सेस को कहते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है भाई। इसके बारे में लिख दिया, इन फोर्सेस के कारण कोवैलेंट मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में पाए जाते हैं तथा तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठोस से द्रव बना सकते हैं, द्रव से गैस बना सकते हैं, इस तरीके की चीजें। यदि मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स ना हो तो किसी को भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से रियल गैसेस आइडियल गैसेस से डेविएशन शुरू करती हैं। अतः किसी सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले वीक फोर्सेस को वान डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। यानी सरल भाषा में अगर हम आपसे कह दें तो भैया, जब कभी भी साझेदारी होती तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। वो कोवैलेंट बॉन्ड बनते समय कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें वान डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। बहुत आराम से आप लिख लेंगे सर, ठीक है। आखिरी में हम आपको पूरा रिवीजन भी बताएंगे, ठीक भैया। यह फोर्सेस तीन प्रकार के होते हैं जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन आप ऊपर से पढ़ लेंगे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसी को लंडन या डिस्पर्शन फोर्सेस हम लोग कहा करते थे, ठीक है। फिर आ गया भैया लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या है? सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको क्रिस्टल को समझना पड़ेगा। जब कभी मान लें नमक है, नमक का फार्मूला क्या होता है बताओ? NaCl होता है। क्या होता है नमक का फार्मूला? NaCl होता है भैया नमक का फार्मूला, ठीक। तो जब NaCl का कोई क्रिस्टल बनेगा, ऐसे नमक का बने NaCl, NaCl, इस तरीके से क्रिस्टल बनेगा, तो इसे बनाने में कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल एनर्जी। और ये जो क्रिस्टल बनेगा इसे कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल जालक, और ऊर्जा को कहते हैं जालक ऊर्जा। क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। तो देखिए, जब एक मॉलिक्यूल कैटाइन, कैटाइन का मतलब धन आयन, कैटाइन का मतलब
प्लस वाला, यार जब एक प्लस वाला एक माइनस वाला आपस में मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं तब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। एक प्लस वाला एक माइनस वाला आपस में मिलता है जो बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिला, NaCl बनाया, साथ में U बच गई एनर्जी, जो U एनर्जी बची है उसी को कहेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक भाई। उसके बाद अगला टॉपिक है बॉर्न हैबर साइकिल। थोड़ा बड़ा कदर शायद आपको ना दिख रहा हो, तो बॉर्न हैबर साइकिल अभी हमने आपको ऊपर क्या दिखाया, Na और Cl मिले तो NaCl बना, जो एनर्जी निकली वो U है। तो इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक चक्र दिया गया जिसे कहा गया बॉर्न हैबर साइकिल, दो आदमियों ने दिया। तो NaCl की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी U को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैबर ने एक साइकिल प्रपोज की जिसे कहा गया बॉर्न हैबर साइकिल। क्या साइकिल है भैया, Na और Cl2 जब क्रिया करते हैं तो NaCl बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। इसे हम लोग कई स्टेप में बना सकते हैं, Na से Nag। पहले देखो यहाँ पे ध्यान से समझाते हैं, थोड़ा सा देखिए, यहां देखिए सर ये लिखा हुआ NaS, S का मतलब होता है सॉलिड, यानी यहां पे जो सोडियम है वो ठोस अवस्था में है। फिर यहां से हमने प्लस S, S माने होती है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन मतलब जो ठोस को बदल देगा गैस में, तो यहां NaS में था, यहां Nag में हो गया। फिर आएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो Na के ऊपर प्लस आ जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आदमी देता है उसके ऊपर उतने प्लस होते हैं। ऐसे Cl2 यहां G मतलब गैस में था, D मतलब होता है डिसोसिएशन। Cl और Cl के भी, Cl2 का मतलब Cl है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा यानी डिसोसिएट होगा, तो इस एनर्जी को कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी। यहां क्या बचेगा, सिर्फ Cl बचेगा, एक Cl हमने लिख लिया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो किसी से लेंगे तो इनके ऊपर क्या आएगा, माइनस, और इस एनर्जी को कहेंगे E माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा कोर्स में है, अभी आने वाली यूनिट में पढ़ाएंगे। जो लोग पहली बार है, पूरी प्लेलिस्ट हमने पहले से बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में है, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए, या फिर ये वन शॉट रिवीजन देख लिए, आराम से आप पेपर में पूरा करके आएंगे। और U क्या है भैया, टोटल एनर्जी है। तो अब होगा क्या, देखिए हमने यहां लिख दिया, यह साइकिल हेस लॉ पर वर्क करता है। हेस का नियम क्या होता है, चाहे डायरेक्ट बना लो चाहे कई स्टेप में बना लो, मान बराबर आएगा। तो भैया जब डायरेक्ट बनाया तो Q आया, तो Q यहां लिख दिया। कई स्टेप में बनाया तो S आया, IP आया, D आया, माइनस EA आया, माइनस U आया। कह रहे इन सब को जोड़ लो तो वो इसके बराबर ही होगा। तो चाहे एक स्टेप में डायरेक्ट बनाओ चाहे कई स्टेप में बनाओ, मान हमेशा बराबर होगा। तो ये सब डायरेक्ट सही स्टेप वाले जितने थे सबको जोड़ लिया, एक वाले के बराबर कर दिया। ठीक भाई, तो इस तरीके से यह इक्वेशन निम्न की हेल्प से अननोन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबके बारे में लिख दिया। Q क्या है, टोटल हीट एनर्जी है। S क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी है, जो क्या करेगी, अभी हमने आपको ऊपर बताया, सब्लिमेशन खुद लिखना है, सॉलिड को गैस में बदल देगी। ठीक है, इसी तरीके से आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करेगी, बॉन्ड को तोड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक माइनस उसे मिलेगा तो माइनस आ जाएगा। लैटिस एनर्जी क्या है, U है। इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी कहां पे, BDKDN BSc टेलीग्राम चैनल पे जाइए और मन लगा के पढ़िए दोस्त, जान लगा देना है मिलके, इस बात की गारंटी है, पेपर मस्त होगा पूरा जो लोग भी जिनका भी ये पैटर्न है सर। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आ गया है परसेंट आयनिक करेक्टर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अभी हमने आपको बताया जब कभी भी साझेदारी होती है, क्या होता है, साझेदारी होती है। मान लीजिए लिखा हुआ HCl, तो अब इन लोगों में अगर लड़ाई हुई तो इनके ऊपर आया प्लस, इनके ऊपर आया माइनस। अगर ये लोग 100% हो गए होते प्लस माइनस तो ये अलग हो जाते तलाक लेके, जी अलग हो जाते तलाक लेके, लेकिन ये लोग अलग नहीं हुए हैं। इसका मतलब इसमें 100% अभी फूट नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत दिलों में प्यार है। तो कितना प्यार बचा हुआ है वो देखने के लिए निकालते हैं परसेंट आयनिक करेक्टर। आयनिक का मतलब कितने परसेंट जो लोग प्लस माइनस हो चुके, कितने परसेंट अलग हो चुके हैं, ये हम लोग निकालेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक भाई, तो लो इसे कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड होता है बाई डाइपोल मोमेंट मेथड। डाइपोल मोमेंट को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड, अभी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब था भीख मांगने की क्षमता, कौन कितनी ज्यादा भीख मांग ले, कौन कितना ज्यादा माइनस है उतना डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये दोनों मेथड है, कैसे आप इन्हें समझेंगे, लो ये देखो। सबसे पहला मेथड है डाइपोल मोमेंट मेथड। कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट मेथड, देखिए दो किनारे हैं तो ये डाइपोल है, बीच की दूरी r है। जब इसके चार्ज की r से आप गुणा कर दोगे तो इसे कहेंगे डाइपोल मोमेंट। तो देखो डाइपोल मोमेंट को लिखते हैं म्यू से,
म्यू म्यू वाला म्यू से लिखते हैं, बराबर क्या आएगा क्यू। क्यू कितना है, आवेश यानी चार्ज है इसके ऊपर, बीच की डिस्टेंस कितनी आर, तो आर से मल्टीप्लाई कर दी, इसे कहते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर, लिख दिया। क्यू चार्ज है, आर बॉन्ड लेंथ यानी बीच की डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, या इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए हमने यहां पे लिख रखा है कूलाम सेंटीमीटर। कूलाम सेंटीमीटर क्यों, क्यू माने आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, आर का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर ईएसयू सेंटीमीटर, ये भी आवेश का मात्रक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ चार्ज, ईएसयू सेंटीमीटर भी होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी एक ईएसयू कितना होता है, लिख दिया, इतने ईएसयू में 4.8 गुणे 10 की आप पढ़ लेंगे, इतने ईएसयू में इतने कूलाम होते हैं। उसी तरीके से इतने ईएसयू सेंटीमीटर में एक डेबी होता है, क्या होता है, डेबी भी मात्रक है चार्ज का ही, तो इतने ईएसयू मिलके एक डेबी बना लेते हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया मेथड क्या है, तो मेथड भैया क्यू का मान इतना अगर है, जैसे हमने HCl ले लिया, HCl के लिए म्यू का मान होता है 1.03, आर का मान इतना होता है। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज निकालने के लिए पहले आप मान लिया इंटर में टोटल नंबर 500 मिल गए आपको 400 गुणा कितना 100, 80% हो गई। तो HCl के लिए म्यू का मान इतना होता है, जो आपको याद करना पड़ेगा 1.03, आर की वैल्यू इतनी होती है। तो निकालने का तरीका पहले निकाल, म्यू तो टोटल होता है, यानी जो म्यू पता है एक तरीके से, जो 500 नंबर है इंटर के, अब हम कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे तो हमें मिलेंगे कितने, तो हमने कैलकुलेट किया, म्यू कैलकुलेट बराबर क्यू इंटू आर, क्यू की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, हल किया और इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आई इतनी 6.1। तो पहले थी कितनी, ये ऊपर लिख दी, कैलकुलेटेड कितनी नीचे लिख दी, गुणा कितनी कर दी 100 से, कितने परसेंट आ गया 17%, यानी जो HCl है वो 17% आयनिक है। समझ लीजिए बिल्कुल सरल है, एक वैल्यू हमें पहले से पता है, एक हमने कैलकुलेट कर दी, टोटल ऊपर रख दी, कैलकुलेटेड नीचे रख दी, गुणे में 100 रख दिया, 17% निकल आया सर, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और के भी लिखे हुए हैं, जैसे HF में इतने परसेंट, HCl में इतने परसेंट, HBr में इतने और HI में इतने परसेंट। अभी हम आपको ये भी बता देंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है सर। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब माइनस कौन ज्यादा, कितना ज्यादा माइनस बना रहा। तो ले भैया निम्न एक इक्वेशन यहां पे लिख दी, इक्वेशन क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 XA माइनस XB प्लस का 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। इसमें XA क्या है, पहले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, XB क्या है, दूसरे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर एक बार हमने वही ले लिया, मान लिया HCl ले लिया, HCl में हाइड्रोजन का मान होता है 2.1, Cl का होता है 3। तो अगर फार्मूला लगाओगे आप, यही वाला फार्मूला लिख देना, एक XA वाले को H मान लो, XB को Cl मान लो, दोनों मान रखेंगे, हल करेंगे, HCl के निकल के फिर से आएगी 17.2। सिर्फ इक्वेशन में मान रखना, कोई कहे HBr के लिए निकालो, Br का मान हमने यहाँ लिख दिया, I के लिए निकालो I, उसी फार्मूले में यानी उस इक्वेशन में आप रख देंगे दोनों के मान, एक को XA एक को XB मान के मान निकल आएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से दो मेथड होते हैं। उसके बाद है पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी और फजान रूल। बहुत आसान है। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवता, अलग हो जाना। अभी हमने आपको बताया था सर, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्रुवता, टूटना। और इस पावर को कहेंगे पोलराइजेबिलिटी, इस रूल को कहेंगे फजान्स रूल। ध्यान से समझिए सर, फजान रूल आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट नेचर को प्रोड्यूस करता है, ठीक। जब एक स्मॉल साइज का आयन एक लार्ज साइन आयन के पड़ोस आता है तो कैटायन एनाइन के न्यूक्लियस को पुश करता है तथा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे एनाइन पोलर हो जाता है। बहुत आसान है, कह रहा एक प्लस है एक माइनस है, दोनों पास आए, प्लस वाले ने माइनस वाले के लात मारी, माइनस वाला पोलर हो गया, एनाइन क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। कैटाइन की वो पावर, प्लस वाले का वो पावर जिसके द्वारा वो माइनस वाले को लात मार के पोलर कर देता है, क्या कहलाता है, पोलराइजेशन पावर कहलाता है। तथा एनाइन की वो टेंडेंसी, वो गुण जिसके कारण यह पोलराइज होता है, उसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। एनाइन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के साथ कैटाइन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है, आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। इस रूल को ही हम लोग फजान रूल कहते हैं। यानी प्लस माइनस पास आए, प्लस वाले ने लात मारी, माइनस वाला पोलर हो गया यानी शर्मसार हो गया, प्लस माइनस में टूटने लगा, वो टूटने लगा तो इसके इस गुण को कहा गया पोलराइजेशन पावर, इस घटना को कहा गया पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी बढ़ी तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो इस रूल को कहा गया फजान रूल। क्योंकि ये बात बताई होगी फजान भाई साहब ने, सीधी सी बात है सर, ठीक है। इस तरीके से भैया जो एक कैटाइन है,
प्लस वाला, एक बेचारा माइनस वाला था, इनने इनके लात मारी तो जो बेचारा पहले पूरा गोल गोल था, प्लस माइनस कुछ नहीं था, अब देखो इनके तरफ एक तरफ प्लस वाला सब इसका एक तरफ चला गया, माइनस वाला एक तरफ आ गया, यानी ये भी पोलर हो गया है। तो ये कहलाएगा, देखो ये कैटाइन है, ये है पोलर एनाइन है। इसी वजह से इस रूल को हम लोग कहेंगे फजान्स रूल। ठीक है भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फजान रूल, फजान रूल को प्रभावित करेंगे कौन कौन से कारक? तो सरल है। नंबर 1 साइज ऑफ कैटाइन, अगर कैटाइन का साइज कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम साइज बढ़ रहा है, लिथियम का नंबर 3 ही होता है, पोटेशियम का 11 सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर लगातार कम होता जाएगा। तो पहला फैक्टर है। दूसरा है चार्ज ऑफ कैटाइन, तो कोवैलेंट कैरेक्टर में कैटाइन का चार्ज बढ़ने के साथ बढ़ेगा, चार्ज बढ़े, इस पे 1 प्लस 1 आवेश है, 2 प्लस तो 2 आवेश है, 3 प्लस तो 3 आवेश, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। साइज ऑफ एनाइन, एनाइन मतलब माइनस का जो साइज बढ़ेगा तब भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, जैसे ये माइनस है, फ्लोरीन का नंबर 9 छोटा साइज है, क्लोरीन का 17 और बड़ा है, ब्रोमीन का 35 और बड़ा है, आयोडीन का 53 और बड़ा है, तो साइज बढ़ रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा सर। ठीक है। कन्फिगरेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइंस जिनके बैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी पोलराइजेशन पावर अधिक होती है, यानी जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो पोलराइजेशन पावर को ज्यादा रखेंगे, तोड़ने ताड़ने में जो है मामला गंभीर होएगा। जैसे NaCl है, Na के ऊपर अगर 1 प्लस आ जाए तो Na प्लस का मतलब क्या, Na का नंबर 11 होता है, 1 जो दे देंगे तो इनके पास 8 और 2 10 बचेंगे। पोटेशियम का 19 होता है, 1 किसी को दे देंगे तो इनके पास 8 और 2 10 और 8 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक भाई, ऐसे ही और भी लिखे हुए हैं। तो ये अपनी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं फटाफट से, आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं इस यूनिट के, ध्यान से देखिए सर। ये है अपनी यूनिट 1। यूनिट 1 में पहला, फटाफट से बोलिएगा, पहला टॉपिक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बोलो, एक डाइपोल एक और डाइपोल बीच में जुड़ गए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। डाइपोल इंड्यूस, एक डाइपोल दूसरा देख के हो गया डाइपोल, तो डाइपोल दूसरा देख के हुआ तो देखने वाला क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद एक अचानक से हुआ तो इंस्टेंटेनियस, दूसरा देख के हुआ तो इंड्यूस। इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस को मिला के क्या कहेंगे, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन किसी महाभिकारी से जुड़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वाले से जुड़ गया तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। इसे 2 पोलर मिलेंगे तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, जो जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा वो लिक्विड होएगा, जैसे पानी लिक्विड होता है, HF लिक्विड होता है, इस तरीके की चीजें सर। ठीक है। वान डर वाल्स फोर्सेस क्या होता है, जब साझेदारी होकर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ये कुछ इनके बीच कुछ वीक फोर्सेस लगते हैं जिनसे ये जुड़े रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वान डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब एक प्लस और एक माइनस वाला जुड़ता है तो कुछ एनर्जी निकलती है, इसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जुड़ा, उसे हमने एक्सप्लेन किया किससे, बॉर्न हैवर साइकिल से। चाहे एक पद में रिएक्शन हो चाहे कई पदों में हो, हमेशा एनर्जी सेम होगी। ये हेस का नियम के आधारित पे होता है। Q बराबर पूरी वैल्यू रख दी, इसमें डिसोसिएशन एनर्जी थी, बहुत सारी चीजें थी जो हमने करा दिया। परसेंटेज यानी कैरेक्टर निकालने के 2 मेथड आपको बताया, एक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल लिया और एक डायरेक्ट हमने पूरी एक इक्वेशन लिख के दोनों के मान रख के कैलकुलेट कर दिया, और एक आखिरी में पोलराइजेशन पावर यानी ध्रुवों में टूटने की क्षमता, पोलराइज होने की पावर को कह दिया पोलराइजेशन पावर, और इस रूल को कहा गया फजान्स रूल। ये पूरी पहली यूनिट आपकी कवर हो गई है। ऐसे टोटल 7 क्लास आने वाले हैं, 1 शॉट वीडियोस आने वाली है मेरे भाई। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पेपरों के टाइम हो सकता है अभी जुगाड़ कर रहे हैं, लाइव क्लासेस का भी इंतजाम किया जाए। फिलहाल ये पूरी 7 की 7 वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये पूरी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, BDKDN BSc पे जाके ज्वाइन करिए। वीडियो को आगा के शेयर करिए, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को बताइए कि भैया अगर पैसे नहीं है तो टेंशन ना लो, मस्त होके पढ़ो, BDKDN अभी जिंदा है सर। BDKDN से इसका स्लोगन ही यही है, जुड़ जाइए DKD ग्रुप से, बन जाइए DKDN और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। BDKDN फील इंडियन। हम मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में कल एक और यूनिट के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। कल फिर 7:30 बजे क्लास आपको मिल जाएगा, जुड़े रहिए सर। चलिए सर, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। 7 दिन पूरे होने के बाद हम आपको एक पेपर बना के देंगे, उसे हल करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से उस पेपर को करेंगे और केमिस्ट्री को फिर ताहा के साइड में रख देंगे। BDKDN BSc पे फिजिक्स और बॉटनी अभी आ रही है, जल्दी कोशिश कर रहे हैं जूलॉजी के कुछ क्लासेस लेके आए ताकि लोगों की और मदद हो। फिलहाल फिजिक्स तो हम लगभग कंप्लीट आपको करा के ही देंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।